कोई स्टेटस नहीं था, कोई हालत नहीं थी। जब बच्चियां पैदा होती उन्हें जिंदा दफन कर देते थे लोग। लेकिन जब मेरा और आपका पैगंबर आया है, इस दुनिया में इस्लाम को फिर से उजागर किया है, मजहब इस्लाम के परचम को फिर से बुलंद किया है, वही मजहब इस्लाम है जिसको हजरत आदम लेकर के आए थे, वही मजहब इस्लाम है जिसका पैगाम नूह लेकर के आए थे, वही मजहब इस्लाम है। ये माँ बाप बहुत अजीम है, बहुत अजीम है। इनकी कमी उस वक्त महसूस होती है जब ये छोड़ के चले जाते हैं। जब तक साथ में रहते हैं ना, कहते हैं ना, जब कोई अच्छी चीज हो, जब साथ में रहते तो उसकी कदर हम नहीं कर पाते हैं। उसके खोने के बाद उसके कदर का एहसास हुआ करता है कि हमने उसके रहने के वक्त में अगर उसकी कदर करनी होती तो हमें उसका फायदा मिल गया होता, उसका फायदा मिल गया होता। फिर उसके बाद जब माँ का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, तब सोचते हैं अरे काश हमारी माँ होती तो हम उसकी इज्जत करते, हम उसका अदब करते, हम उसका एहतराम करते। आज हमने तो ये सोच लिया कि माँ बाप हैं तो बहुत सारे नौजवान होते हैं, बहुत सारे नौजवानों का यह हाल है। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना कि बहुत सारे नौजवान अपनी माँ को गाली देते हैं, अपने बाप को गाली देते हैं, बाप को गाली देते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप को तमाचे लगाया करते हैं, मारा करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके गांव का मामला हो, माँ बाप ने घर कितनी मेहनत से बनाई है, कितनी मशक्क़त के साथ खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके माँ बाप एक घर तामीर करते हैं, एक घर बनाया करते हैं। और उसी घर से बच्चा जब नौजवान हुआ, जवान हुआ, तो उसी घर के अंदर से मार करके माँ बाप को बाहर निकाल दिया करता है। पहले का एक दौर था, एक दौर पहले का था, जब बच्चे घर से रोते हुए निकलते थे ना, बच्चे रोते हुए निकलते थे तो लोग पूछते थे क्यों रो रहे हो, तो बच्चे कहते थे हमारे माँ बाप ने हमें मारा है, हमारे माँ बाप ने हमें मारा है। आज उसका बरक्स है, मुकम्मल अपोजिट है उसका। आज बच्चे रोते हुए नहीं निकलते हैं घर से, माँ बाप रोते हुए निकलते हैं। और जब उनसे पूछा जाए क्यों रो रहे हो तो हालत कुछ और नहीं बताते, यही बताते हैं कि हमारी औलाद ने हमें मारा है, हमारे बच्चों ने हमें मारा है। खैर नहीं है उन बच्चों के लिए, भलाई नहीं है उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप को सताया करते हैं। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये माँ तुम्हारे लिए जन्नत है, ये बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है। इन दोनों को छोड़कर जन्नत कभी नहीं मिल सकती, या इन दोनों में से किसी एक को छोड़कर के जन्नत कभी नहीं मिल सकती। अगर कोई ये चाहे कि हम माँ को राजी करने जन्नत में चले जाएंगे, अगर कोई ये चाहे हम बाप को राजी करने जन्नत में चले जाएंगे, तो कभी नहीं हो सकता। अगर जन्नत में जाना है तो दोनों को राजी करना पड़ेगा, दोनों को खुश करना पड़ेगा। आज हमारे हालात क्या हैं, हम अपने घर पर जब रहा करते हैं या परदेश में रहा करते हैं, जब बच्चे परदेश चले जाया करते हैं तो माँ बाप यार पैसे चाहते हैं, कभी दौलत चाहते हैं। माँ की ममता पैसा नहीं मांगती है, बाप का प्यार पैसा नहीं मांगता है। अगर माँ बाप की प्यार और उनकी ममता अगर कुछ मांगा करते हैं तो कुछ और नहीं बल्कि अपनी औलाद की दो चार बातें मांगा करती हैं। उनसे दो चार बातें किया करना, उनसे दो चार बातें कर लेना, यही माँ बाप की खुशी हुआ करती है, उनकी यही तमन्ना हुआ करती है। काश हमारी औलाद हमसे बात कर ले, काश हमारे बच्चे हमसे बात कर ले। लेकिन आज हमारा नौजवान अगर घर पे है, घर से निकलता है तो मोबाइल चलाता हुआ निकलता है, जब आता है तो मोबाइल चलाता हुआ आया करता है। और अब कब आता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। सुबह को निकला तो एक ही मर्तबा रात के 2 बजे आया करता है, रात के 1 बजे आया करता है, रात के 12-11 बजे आया करता है। यार माँ बाप बूढ़े हैं, माँ बाप बुजुर्गों के आलम में हैं, दरवाजे पे सोए हैं। जैसे दरवाजा खटखटाया है, माँ ने दरवाजा खोला, पूछा बेटे बता अभी तक कहाँ था। बाप ने दरवाजा खोला, पूछा बेटे बता अभी तक कहाँ था। तो हमने क्या जवाब दिया, यार अब तुम लोग बूढ़े हो गए हो, तुम्हें क्या पता हम लोग कहाँ रहा करते हैं, तुम क्या समझ सकोगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिसने तुम्हें पाल करके इतना बड़ा किया है उसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में नहीं पता है। जिसने तुम्हें इतना पाल पोस करके बड़ा किया है, क्या वो नहीं जानता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिस बाप ने तुम्हें पाल करके जवानी की दहलीज पर पहुंचाया है,
क्या उन माँ बाप को ये पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छाई है क्या बुराई है? नहीं प्यारे, आज हम आए आकर के हमने कह दिया कि आके जब हुआ करता है, जब हम आया करते हैं तो हमें तुम लोग बोला करते हो, हमें ऐसा कहा करते हो, लेकिन ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। उस बात का एहसास हमें तब होगा जब हम दरवाजे पे तो आएंगे सही, दरवाजा खटखटाएंगे भी, लेकिन दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं होगा। उस दिन हमें एहसास होगा कि जब हम दरवाजे पे आया करते थे, दरवाजा खोला करते थे तो दरवाजे के अंदर से एक आवाज आया करती थी, मेरे बेटे बता तो सही अभी तक तू कहाँ था? बाप की कभी आवाज आती थी, कभी माँ की आवाज आया करती थी। अब जब खोल करके दरवाजा तुम अंदर जाओगे तो चारपाई तो वहां होगी, बिस्तर तो वहां होगा, लेकिन उस चारपाई पे सोने वाली माँ नजर नहीं आएगी, उस बिस्तर पर सोने वाला बाप नजर नहीं आएगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि काश आज मेरी माँ होती तो वो मुझे कहती कि बेटे इतने देर में क्यों आया है? आज अगर मेरा बाप होता तो वो मुझे डांटता। आज उसी का डांटना हमें बुरा लगता है, उसी माँ का समझाना हमें बुरा लगता है, लेकिन ऐ मेरे प्यारे याद रखना, ये माँ बड़ी अजीम जात का नाम है, ये माँ बड़ी अजीम शख्सियत का नाम है। इस माँ को अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया है, बहुत बड़ा वकार अता फरमाया है, बहुत बड़ी इज्जत अता फरमाई है। यार अभी तक इससे पहले जब हमारे और आपके पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, औरतों की उतनी इज्जत नहीं थी, उतना वकार नहीं था। बहुत मर्तबा आपने सुना होगा मिलादुन नबी के मौके पर, बारहवीं शरीफ के मौके पर, कि अरब की धरती पर औरतों का ये हाल था कि उनको जब वो पैदा होती थी बच्चियां, जिंदा दफन कर दिया जाता था, उन्हें जिंदा दरबार कर दिया जाता था। उनकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, कोई वकार नहीं था, कोई स्टेटस नहीं था, कोई हालत नहीं थी। जब बच्चियां पैदा होती उन्हें जिंदा दफन कर देते थे लोग। लेकिन जब मेरा और आपका पैगंबर आया है, इस दुनिया में इस्लाम को फिर से उजागर किया है, मजहब इस्लाम के परचम को फिर से बुलंद किया है, वही मजहब इस्लाम है जिसको हजरत आदम लेकर के आए थे, वही मजहब इस्लाम है जिसका पैगाम नूह लेकर के आए थे, वही मजहब इस्लाम है जिसका पैगाम शीश लेकर के आए थे। यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया किराम जिस पैगाम को लेकर के आए थे, उसी पैगाम को जब मेरे पैगंबर ने मक्के की धरती पर उजागर किया है और माँ बाप के मर्तबे को बढ़ाया है, बच्चियों के मकाम को बढ़ाया है, तो वही बच्चियां जिनको लोग दफन कर देखकर फख्र महसूस करते थे, उन्हीं बच्चियों में से अपनी बेटी फातिमा को अपने जिगर से लगा करके कहा था, ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बच्चियां सहमत नहीं है बल्कि रहमत है। उसी पैगंबर ने कहा था, यही बच्चियां जब तक अपने माँ बाप के घर रहती है, अपने माँ बाप के लिए रहमत रहा करती है, यही बच्चियां जब शादी होकर के अपने शौहर को वहां जाती है, उनके लिए रहमत बन जाया करती है। यही बच्चियां कुछ दिन के बाद जब माँ बना करती है तो अपनी औलाद के लिए वही जन्नत बन जाया करती है। यही बच्चियां हैं, अल्लाह ने इनको बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया, माओ का बहुत बड़ा मकाम है।